ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री ऋषिभ्यो नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स लाइव कक्षा संख्या 89वीं कक्षा को पढ़ेंगे। 89th क्लास को पढ़ेंगे आज। 89वीं 88 क्लासों को हमने पढ़ा दिया है। प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है, वहां पर आप सभी वीडियोज को क्रम से देख सकते हैं। जीरो लेवल से धारा प्रवाह शुद्ध संस्कृत लेखन और संभाषण सीखने के लिए ये कोर्स तैयार किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। ये सेवा संस्कृत शिक्षण पूर्णतः 100% निःशुल्क है। आपको कोई किसी को शुल्क नहीं देना है। आपको कार्य अच्छा लगता है तो आप दान के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से आप इस कार्य में अपना योगदान अवश्य दें। तो चलिएगा मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको कुछ अभ्यासों की आवृत्ति कराई थी। हम आवृत्ति अभी कर रहे हैं। तो जहां तक मैंने आपको आवृत्ति करा दी थी, तो मैंने आवृत्ति आपको करा दी थी, यहां तक करा दी थी। ये हमारा जो 9 नियम थे, 9 नियम तक मैंने कंप्लीट करा दिया था आपको। ठीक है, ये हमारे जो 9वां नियम था, ये 5वां अभ्यास था, उसमें 10वां नियम रह गया था। 10वां नियम इस पुस्तक में डॉक्टर कपिल देव जी ने दिया है, परंतु वो थोड़ा संक्षिप्त दिया है। मैंने आपको विस्तार से पढ़ाया था, तो जिस प्रकार से पढ़ाया था आज हम उसी को पढ़ेंगे। और ये नियम बहुत आवश्यक है, ध्यान देंगे। ठीक है, चलिएगा। तो 10वां नियम है, इसको, यही बात को हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने आपको लिखाया था यही नियम। ठीक है, तो देखिएगा, नियम 10 है और आइएगा इसको देखते हैं ये क्या कहता है। ये कहता है, किसी भी शब्द में र, री, री और श के बाद न को ण हो जाता है। क्या पढ़ा था हमने? कोई भी शब्द है संस्कृत भाषा का, उसमें हमको कहीं पर ये र दिख रहा है, र दिख रहा है, अथवा री दिख रही है, अथवा ये दीर्घ री दिख रहा है। ठीक है, अथवा मूर्धन्य श है, ये दिख रहा है। सभी वर्ण एक ही शब्द में नहीं होनी चाहिए, इनमें से कोई भी एक वर्ण हमें कहीं दिख रहा है किसी शब्द में। ठीक है, और उसी शब्द में दूसरे में नहीं, उसी शब्द में हमें कहीं पर न भी दिख रहा है, न। तो उसी मान जिस शब्द में हमें र दिख रहा है, री अथवा श दिख रहा है, एकदम जस्ट उसके बाद ही न दिखे, तब
उस न को क्या कर देते हैं, व्याकरण के नियम से अ कर देते हैं। इतना हो गया, ठीक है। ये तो एकदम उसका है कि एकदम इन वर्णों से उत्तर जस्ट एकदम न मिलना चाहिए। थोड़ी सी छूट दे दी कि भाई एकदम ना मिले, बीच में कुछ वर्ण हो तो भी हो जाएगा, परंतु उन वर्णों को निश्चित किया है कि यही वर्ण होने चाहिए बीच में, उनके अलावा दूसरे होंगे फिर नहीं होगा। तो कहते हैं एवं और, र के बाद में ना, अथवा री और ना, मन री और ना, और री ना, ठीक है, श ना। माने ये बना दिया हमने, ऐसी स्थिति बना दी, यदि इनके बीच में, इनके माने रा और न के, री और न के, री और न के, और श और न के, इनके बीच में एकदम जस्ट होंगे तो हो ही जाएगा, परंतु इनके बीच में यदि नीचे दिए वर्ण हों, यदि नीचे, अभी मैं वर्ण आपको बताऊंगा, इनमें से कोई वर्ण इनके बीच में आ जाता है तो भी न को ण हो जाता है, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा कौन कौन से वर्ण है वो, ये वर्ण है, वर्णों को अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा। एक तो सभी स्वर हैं, ये स्वर हैं, ठीक है, आ ई उ ए आई ओ आउ, ये वर्ण है, ठीक है। इसके अलावा क ख ग घ ङ, माने ये का वर्ग हो गया, पा फा ब भ म, ये प वर्ग हो गया 5, और या व र ह, ये 4 वर्ण हो गए, ठीक है। यदि इन वर्णों में से कोई वर्ण न के और उसके जो पूर्व वाला वर्ण है उसके बीच में आ जाएगा तो भी न को अणा हो जाएगा। देखिए एक शब्द है, हम यहां पर जैसे ये था, ये क्या है, कृष्ण था ये वस्तुतः, तो ये कृष्ण कैसे बनता है, ऐसे बनता था, ये कृष्ण प्लस न, ऐसे बनता है, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां पर कि ये जो है, ये श के बाद में न आता है, इसलिए इसको क्या हो जाता है, ण हो जाता है, तो इसको हम क्या बना देते हैं, कृष्ण। ये आप आगे व्याकरण पढ़ेंगे तब का नियम है, ठीक है। कृष्ण है ऐसे बनता है ये, ठीक है। अब हम इनका देखेंगे, जो अभी हम प्रारंभिक अवस्था में पढ़ते हैं वो सीधे के उदाहरण कम मिलते हैं, सीधे के एकदम सीधा ना आ रहा हो, माने बीच में व्यवधान वाले उदाहरण हमें अधिक मिलते हैं। तो उसका उदाहरण देखिएगा, ये है आपका गृह शब्द है, जब इसके रूप चलाएंगे तो बहुवचन में प्रथमा व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में गृहाणी बनता है, तो गृहा आनी। अब देखिए ये क्या है, री आए, री के बाद में हाय और आए, उसके बाद में ना है, ये यहाँ लिखा हुआ है गा, और फिर है री, तो यहाँ से देखना है हमको, री री के बाद में ना है ये, तो इसके बीच में ये 2 वर्ण हैं, तो ये वर्ण इसमें टेबल में से आ रहे हैं, इसलिए इसको क्या हो जाएगा, न को ण हो जाएगा, तो क्या बन जाता है, गृहाणी, ठीक है। ऐसे ही पुष्प, ये शाय, श के बाद में ना आ रहा है पर बीच में प और आ है तो भी हो जाएगा पुष्पाणी। यहाँ ये वर्ण क्रम मैंने लिख दिया है, आपको वर्ण क्रम छांटना आना चाहिए, कौन से वर्ण के बाद में कौन सा वर्ण है शब्द के अंदर, ये जरूर जानना चाहिए। तो प उ श यहाँ से लेंगे आरंभ, तो ये ना है, तो यहाँ बीच में प और आ है तो भी न को अणा हो गया, क्या बन गया, पुष्पाणी। इसी प्रकार से हमें चाहे धातु रूप हो चाहे शब्द रूप हो, सब में घटा लेना है, ठीक है। अब यहां पर विशेष ध्यान रखना है, विशेष क्या ध्यान रखना है, ये रखना है, ये मैंने पढ़ाया था आपको, विशेष है, किंतु शब्द के अंत में यदि न होगा तो उक्त नियम कार्य नहीं करेगा।
यदि किसी शब्द के अंत में जो अंतिम वर्ण है वो यदि ना होगा तो फिर ये नियम नहीं करेगा, चाहे रा या री या श के बाद में ना हो तो भी नहीं, शब्द के अंत में नहीं होना चाहिए ना, ध्यान रखेंगे। जैसे देखिएगा रामान, आप देख रहे हैं रामान, ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है राम शब्द का, ये ना अंत में आ गया, इसलिए रा है, रा के बाद में आ और मां है ये, ठीक है जी। और अच्छा ये भी आ है, ये आ गए आ मा आ, इसके बाद में ना है, न के बाद में कोई वर्ण नहीं है, तो ये ऊपर वाला नियम यहाँ घट रहा था, यहाँ क्या प्राप्त हो रहा था, न को होना। परंतु ये नियम हमने यहाँ विशेष बना दिया है इसको कि भाई शब्द के अंत में ना होगा तो नहीं होगा कभी भी, इसलिए यहाँ पर ना को आना नहीं होता है, ऐसा ही रहता है रामान, हरीन, गुरून, ठीक है, ऐसा ही रहेगा, यहां नहीं होता है। तो ये विशेष रखेंगे इस नियम के साथ में कि शब्द के अंत में आपको कहीं पर भी न को आना नहीं करना है, चाहे बेशक प्राप्त हो नियम। तो ये नियम आप आराम से समझ गए होंगे अब, ठीक है। अब ये तो 5 अभ्यास आपके कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। इसके बाद इस पुस्तक में नियम नहीं थे, मैंने अपनी तरफ से आपको कुछ नियम पढ़ाए थे, उनको आप जल्दी जल्दी समझ जाएंगे यदि आपने पीछे पढ़ा है तो, ठीक है। चलिएगा देख लेते हैं, ये नियम मैंने अपनी तरफ से आपको लिखाए थे। चलिएगा नियम 1, वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन एवं पुरुष होता है, ये हमने इस पुस्तक में पढ़ लिया था, ठीक है। जैसे सह पठती, तौ पठता, ते पठंती है, तो ये प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन हो गई है। ऐसे ये मध्यम पुरुष त्वम पठसी, युवाम पठतः, यूयम पठथ, अहम पठामि, आवाम पठावह, वयम पठामह, ये सब हमने आपको बता दिया है। इस पुस्तक में आ गया है कि वाक्य के कर्ता के अनुसार ही क्रिया का वचन और पुरुष होता है। अब आ जाइएगा, अब यहां पर कोई परेशानी आती है उसको निर्धारण करने के लिए नियम 2, इसको समझ। यदि वाक्य के अंदर प्रथम पुरुष एवं मध्यम पुरुष दोनों एक साथ कर्ता के रूप में प्रयुक्त हों तो क्रिया मध्यम पुरुष की ही होगी तथा वचन कर्ताओं की संख्या के अनुसार होगा। भाई वाक्य के अंदर कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है, परंतु उन वाक्यों में परेशानी आती है जिन वाक्यों में 2 प्रकार के कर्ता हो जाए, माने प्रथम पुरुष भी हो जाए, मध्यम पुरुष भी हो जाए अथवा उत्तम पुरुष भी हो जाए, तो वहां किसके अनुसार करें क्रिया। तब नियम ये आपको लिखाया है, यदि किसी वाक्य के अंदर 2 प्रकार के कर्ता हो, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष, तो क्रिया किसके अनुसार होगी, मध्यम पुरुष के अनुसार। उसका जो वचन होगा वो प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष कर्ताओं की जितनी संख्या होगी उसके अनुसार होगा। 2 होंगे तो 2 तो कम से कम होंगे, 3 होंगे तो 3, और बहुवचन हो जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में मैंने आपको कुछ लिखाए थे, यहां पर देख लीजिएगा जल्दी से। वह और तुम गृह को जाते हो, तो ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है। तो सह त्वम च गृहम गच्छथः, तो गच्छता हो गया, ये मध्यम पुरुष की क्रिया हो गई, और ये 2 हैं तो द्विवचन हो गया। त्वम सह च गृहम गच्छथः, क्या है इसको आगे पीछे कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं, रहेगा मध्यम पुरुष ही, ठीक है। रामः रमा त्वम च गृहम गच्छथ, यहाँ बहुत हो गए, 1 2 3, तो ये और मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष है तो मध्यम पुरुष की क्रिया आ गई बहुवचन की। रामः त्वम रमा च गृहम गच्छथ, राम तुम और रमा घर को जाते हैं, चाहे कैसे भी लिख दिए आगे पीछे, इसमें कोई परेशानी नहीं है, और बस यही देखना है मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष है तो क्रिया प्रथम मध्यम पुरुष की आएगी, प्रथम पुरुष की नहीं आएगी। क्या ऐसे लिख दीजिएगा, त्वम रमा रामः च गृहम गच्छथ, तो गच्छथ 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 ही आएगा। और देखिएगा यूयम बालकाः च विद्यालयम गच्छथ, माने तुम लोग और बालक और दूसरे बालक हैं वो विद्यालय को जाते हैं, तो ये बहुवचन आ गया, मध्यम पुरुष।
युवाम पुत्रः च गृहं गच्छथ, माने तुम दोनों और पुत्र घर को जाते हो, तो मध्यम पुरुष आ गया। ये तो ये हो गई। अब प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष का कर्ता एक वाक्य में होगा तो क्रिया किसके अनुसार होती है, बोलो? मध्यम पुरुष के अनुसार, माने सेकंड पर्सन के अनुसार। अब दूसरा कहीं पर स्थिति आ सकती है, उसको देख लीजिएगा। दूसरी स्थिति क्या आ सकती है? यदि वाक्य के अंदर प्रथम पुरुष एवं उत्तम पुरुष दोनों एक साथ कर्ता के रूप में प्रयुक्त हों तो क्रिया उत्तम पुरुष की ही होगी तथा वचन कर्ताओं की संख्या के अनुसार होगा। ठीक है। अब कह रहे हैं यदि वाक्य के अंदर जो कर्ता है वो प्रथम पुरुष हो और उत्तम पुरुष हो तो क्रिया किसके अनुसार होगी, तो कहते हैं उत्तम पुरुष के अनुसार होगी। पहले मध्यम की तो अब उत्तम की हो जाएगी। तो देखिएगा, इसको पक्का समझ लीजिएगा, ये बहुत आवश्यक है। देवः अहं च विद्यालयं गच्छावः। अब देखिए, ये प्रथम पुरुष है और ये उत्तम पुरुष है, तो क्रिया किसके अनुसार होगी, उत्तम पुरुष के अनुसार। और दो है इसलिए एक दो तो द्विवचन हो जाएगा। अहम देवः च विद्यालयं गच्छावः, वही बात आगे पीछे कर दिया, हम पहले कर दिए, देव बाद तो भी वही रहेगा। सह अहम च विद्यालयं गच्छावः, अब यहाँ सह आ गया तो भी वही बात है, अच्छा द्विवचन आ गया। आवाम छात्रौ च विद्यालयं गच्छामः, अब बहुत सारे हो गए। आवा मन हम दोनों, दो छात्र, हम दो और दो और छात्र, चार हो गए तो बहुवचन हो गया। तो गच्छामः उत्तम पुरुष की क्रिया आई है। ठीक है। वयम ते च विद्यालयं गच्छामः, माने हम सब और वे लोग विद्यालय को जाते हैं। तो सब जगह उत्तम पुरुष की क्रिया आई है। स्पष्ट हो गया? चलिए आइएगा, आवृत्ति है केवल, पढ़ा तो बहुत मैंने विस्तार से आपको पहले ही दिया है। आगे कहते हैं यदि वाक्य के अंदर मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष दोनों एक साथ कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो तो क्रिया उत्तम पुरुष की होगी तथा वचन कर्ताओं की संख्या के अनुसार होगा। थोड़ा स्पीड से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि पहले पढ़ा दिया है आपको। कहते हैं यदि वाक्य के अंदर तो कर्ता है वो सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष माने फर्स्ट पर्सन का हो, अब थर्ड पर्सन को हटा दीजिएगा थोड़ी देर, तो क्रिया किसके अनुसार होगी, तो कहते हैं फर्स्ट पर्सन के अनुसार होगी, उत्तम पुरुष के अनुसार होगी और वचनकर्ताओं की संख्या के अनुसार होगा। ठीक है। जैसे त्वम अहम च विद्यालयं गच्छावः, तुम और मैं विद्यालय को जाते हैं। देखिए मध्य उत्तम पुरुष की क्रिया आ गई, ये मध्यम पुरुष, ये उत्तम पुरुष, क्रिया उत्तम पुरुष की रहेगी। दो है तो द्विवचन हो गई। अहम त्वं च विद्यालयं गच्छावः, आगे पीछे कर दिया वही बात है। युवाम वयम च विद्यालयं गच्छामः, बहुवचन हो गया। अहम यूयं च विद्यालयं गच्छामः, आवाम युवाम च विद्यालयं गच्छामः, तो सब जगह उत्तम पुरुष की क्रिया आई है। देख लीजिए, कोई परेशानी तो नहीं है? चलिए अब आ जाइएगा। यदि वाक्य के अंदर प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष तीनों एक साथ कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो तो क्रिया उत्तम पुरुष की ही होगी तथा वचनकर्ताओं की संख्या के अनुसार ही होगा। अब तीनों प्रकार के कर्ता एक ही वाक्य में आ सकते हैं, ये आ सकते हैं, क्या परेशानी है? आ सकते हैं। तो और उत्तम पुरुष की होगी और कर्ता के अनुसार उसका वचन होगा संख्याओं के अनुसार। देखिएगा, सह त्वम अहम च विद्यालयं गच्छामः, माने ये प्रथम पुरुष का कर्ता, ये मध्यम पुरुष का और ये उत्तम पुरुष का, तीनों एक ही वाक्य में आ गए। आ जाते, खूब प्रयोग होते हैं भाई, हिंदी में भी खूब प्रयोग करते हैं भाई। वह और तुम और मैं साथ साथ जाएंगे, जाएंगे हिंदी में भी जाएंगे, उत्तम पुरुष की क्रिया फर्स्ट पर्सन की प्रयोग करते हैं।
वैसे ही संस्कृत में, तो संस्कृत से ही यहाँ पर आया है वास्तुतः। तो ये गच्छामा बहुवचन आ गया, जो 3 हो गए और उत्तम पुरुष हो गया। देवः त्वम् अहं च पाठं पठामः, देव तुम और मैं पाठ को पढ़ते हैं। रमा त्वम् अहं च विद्यां पठामः, अहं त्वं देवः सह च गृहं गच्छामः, त्वं अहं ते च वेदं पठामः। हिंदी बताने की जरूरत नहीं है, इतना तो आपको मैं पढ़ाई दिया है, इतना समझ लेंगे आराम से। त्वं भवती अहं च वेदं पठामः, ये हो गया। चलिए, तो इतनी तो नैया पार मैंने आपकी लगा दी। ये नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। इस बात को मैंने पढ़ाते समय भी बोला था कि विश्वविद्यालयों में, संस्कृत की पाठशालाओं में, गुरुकुलों में जब इस प्रकार की समस्या अध्यापकों के सामने आती है तो वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहाँ क्या होना चाहिए। तो ये सभी अध्यापक और छात्रों को इन नियम को समझ लेना चाहिए। इसके लिए बाकायदा सूत्र हैं व्याकरण के, परंतु व्याकरण तो अब आपको हम अभी नहीं पढ़ा रहे हैं। ये जो सारा मैंने हिंदी में आपको ये लिखा है, ये पाणिनीय व्याकरण के अनुसार नियम हैं। इनके लिए अष्टाध्यायी में सूत्र हैं, परंतु अष्टाध्यायी आप आगे चल के पढ़ेंगे तब ये नियम आ जाएंगे। अभी तो आपको हम सार रूप में बताते हैं, ठीक है। ये कोई हमने नियम नहीं बनाए हैं। आप ये विचार करें कि भाई ये गुरुजी ने नियम बना दिए, मैंने नहीं बनाए, ये तो महर्षि पाणिनि के नियम हैं। उन नियमों को मैं हिंदी में लिख करके यहाँ समझा रहा हूं आपको केवल, ठीक है। चलिएगा, तो ये हो गया। अब आ जाइएगा हमारा छठवां अभ्यास। छठवां अभ्यास का 11वां नियम है नियम। चलिएगा, पुस्तक आप खोल लीजिएगा। छठवां अभ्यास है हमारा। इसमें शब्दकोश हमने आपको पढ़ाया था और गृह शब्द के पूरे रूप आपने स्मरण किए थे। तुद आदि धातुओं के लोट लकार के आपको रूप याद कराए थे इसमें, ठीक है। और नियम 11वां था इसमें कर्माणि द्वितीया, ठीक है। कर्म कारक में द्वितीय व्यक्ति होती है। वाक्य के अंदर जो कर्म होता है उसमें द्वितीय व्यक्ति के रूप प्रयोग किए जाते हैं। जैसे रामः विद्यालयं गच्छति, राम विद्यालय को जाता है तो विद्यालय कर्म द्वितीय हो गई। स पुस्तकं पठति, वह पुस्तक को पढ़ता है तो ये कर्म है तो द्वितीय हो गई। ऐसे इसका प्रथमा में भी यही बनता है, द्वितीय में भी यही बनता है, नपुंसकलिंग है। स प्रश्नं पृच्छति, वह प्रश्न को पूछता है तो ये कर्म द्वितीय हो गई। सरल है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। द्वादशः नियमः, 12वां नियम। अभितः उभयतः परितः सर्वतः प्रतिधिक और बिना के साथ द्वितीया होती है। ये अव्यय सभी इनके योग में, मान इनका संबंध जिस शब्द के साथ होता है उसमें द्वितीया हो जाती है। जैसे ग्रामम अभितः, गांव के दोनों ओर, उभयतः वा, गांव के दोनों ओर, तो ग्रामम में द्वितीया हो गई। ग्रामम प्रति, गांव की ओर, दुर्जनम धिक, दुर्जन को धिक्कार, रामम विना, राम के बिना। तो ये हो गया आपका। और इसके अंदर ये छठवें अभ्यास में 2 नियम थे। 7वें अभ्यास में एक नियम था आपका जो आगे आ रहा है, आ जाइएगा। 7वें अभ्यास में आपका नियम है त्रयोदशः नियम। गमन, चलना, हिलना, जाना अर्थ की धातुओं के साथ द्वितीया होती है। माने चलना, हिलना, डुलना, माने जिसको चलना, जिसको प्राप्त किया जाता है इत्यादि, तो वहाँ उसमें द्वितीया हो जाती है। ऐसे एक प्रकार से ये कर्म ही होता है। थोड़ा कर्म से कहीं कि अन्यत्र भी होता है, परंतु हिंदी में जो हमने को का नियम पढ़ाया था वो लग जाता है। जैसे ग्रामम गच्छति, गांव को जाता है तो कर्म ही बन रहा है एक तरह से। परंतु यहाँ हमें ये भी समझ लेना है, पढ़ लेना है, ये उसी बात को कह रहे हैं। ग्रामम गच्छति में घर को जाता है, गांव को जाता है। गृहम गच्छति, घर को जाता है। तो सरल है, इसमें कुछ परेशानी नहीं है। ये तो पहले पढ़ाई हुआ है द्वितीय विभक्ति का। तो द्वितीय विभक्ति के इतने नियम पढ़ाए थे, और भी मैंने आपको जो कुछ बताया वो उस समय हल्का सा बताया, बाकी इतना ही था। अब अभ्यास है हमारा 8वां और 9वें अभ्यास में हमने तृतीय विभक्ति के नियमों को पढ़ा था, तो उसकी आवृत्ति कर लेते हैं। और इसमें
8वें अभ्यास में हमने हरि शब्द के पूरे रूप स्मरण कराए थे आपको, और विधिलिंग के रूपों को याद कराया था, प्रत्यय लगा करके बनाना सिखाया था आपको, और बाकी तृतीया के नियम थे और शब्दकोश था आपका। चलिएगा, आ जाइएगा। धातु मैंने आपको सभी आवृत्ति करा दी हैं। चलिएगा, ये है आपका चतुर्दशः नियमः 14वां। कर्तृकर्णयोस् तृतीया, कर्ण कारक में तृतीया होती है और कर्मवाच्य भाववाच्य में कर्ता में। जैसे यहाँ क्या था, कर्ण कारक जो भी कर्ण होता है उसमें कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करना चाहिए, तृतीया का, और कर्मवाच्य भाववाच्य के कर्ता में तृतीया का प्रयोग होता है। तो इसको तो हमें अभी नहीं देखना था, ये तो हमने पहले बता दिया था, केवल कर्ण का देखना है। यहाँ उदाहरण दे दिया है, कंदुकेन क्रीडति, ये कर्ण का है, कंदुक गेंद से खेलता है। गेंद क्या है, साधन है। कर्ण क्या होता है, कर्ण आपको बताया था कि क्रिया को करने में कर्ता की जो सबसे अधिक सहायता करता है, हेल्प करता है, वो उस वाक्य का कर्ण होता है। तो यहाँ खेलना क्रिया के लिए गेंद चाहिए, बिना गेंद के खेल नहीं सकते। तो इसमें तृतीया हो गई है। दंडे न गच्छति, कोई बूढ़ा व्यक्ति है वो डंडे के बिना चल ही नहीं सकता, डंडा चाहिए उसको चलने के लिए, तो डंडेन में तृतीया हो गई है, तो कर्ण में हो गए। ये रामेण भोजनम खादितम, ये कर्मवाच्य का उदाहरण था, तो आपको कम समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, इसे आगे हम समझाएंगे आपको, ठीक है, इसको आगे समझाएंगे आपको। तो कर्मवाच्य का जो कर्ता है ये क्या है, रामेण, राम के द्वारा भोजन खाया गया, तो रामेण में तृतीया हो गई, तो ये कर्मवाच्य का है। जैसे कर्तृवाच्य हम पढ़ रहे हैं, कर्तृवाच्य के कर्ता में तो प्रथमा ही होती है। तो ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये हमने पढ़ाया भी नहीं है, ये आगे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, तब समझ में आ जाएगा। पंचदशः नियमः सहयुक्त प्रधाने सह सार्धम साकम समम, ये 4 अव्यय हैं। इसके अर्थ में जब साथ अर्थ में होते, इनका अर्थ है साथ, इस साथ में तृतीया हो जाती है, मैंने इनका संबंध, ये तो अव्यय, इनका संबंध जिनके साथ में होता है उसमें तृतीया होती है। जैसे पिता के साथ घर जाता है, जनकेन सह गृहम गच्छति, तो जनकेन में तृतीया हो गई। अब इसको ऐसा भी कह सकते हैं, जनकेन सार्धम गृहम गच्छति, जनकेन साकम गृहम गच्छति, जनकेन समम गृहम गच्छति, अर्थ एक ही है, ठीक है। तो सबके योग में जनक में तृतीया हो गई है। चलिएगा, षोडशः नियमः 16वां नियम। किम कार्यम अर्थः प्रयोजनम, चारों प्रयोजन अर्थ में हो, तो माने इन शब्दों का चारों का जब प्रयोजन अर्थ में प्रयोग होता हो। किम का अर्थ क्या भी होता है, कार्यम का अर्थ कार्य भी होता है वर्क, पर वो नहीं, जब प्रयोजन अर्थ हो तब इनके योग में तृतीया होती है। कि 7 तृतीया होती है। जैसे दुर्जनेन पुत्रेण किम, तो यहाँ पर अर्थ है दुर्जन पुत्र से क्या प्रयोजन, क्या प्रयोजन दुर्जन पुत्र से, दुर्जन पुत्र से प्रयोजन क्या है, कुछ भी नहीं है। तो दुर्जनेन पुत्रेण, ये तृतीया हो गई इसमें। किम कार्यम, वही क्या प्रयोजन, कहा अर्था क्या प्रयोजन है, किम प्रयोजनम क्या प्रयोजन है। तो दुर्जनेन पुत्रेण स में तृतीया विभक्ति हो गई है। दुर्जन पुत्र से क्या लाभ है या क्या प्रयोजन है, ठीक है, ये हो गया आपका। अब आ जाइएगा आगे का 8वां अभ्यास। 8वें अभ्यास में आपको ये है हमारा 8वां नहीं है, 9वां अभ्यास। 9वें अभ्यास में भी तृतीया के नियम थे। तो 9वां अभ्यास में सप्तदशः नियम, अलम, बस मत। अलम का अर्थ यहाँ पर बस, बस में ठीक, बस इतना ही, मत मन नहीं, के साथ तृतीया होती है। माने जब अलम शब्द का अर्थ मत या बस होगा तब उसको वाक्य में जिसके साथ संबंध होगा उसमें तृतीया कर देते हैं, ठीक है। जैसे झगड़ा मत करो, तो अलम विवादेन, विवादेन में तृतीया हो गई, ठीक है। अलम हस, मत हसो, अलम हसतेन, तो ये मत निषेध होगा, तो हसतेन में तृतीया हो गई। जब अलम का अर्थ मैंने पढ़ाया था समर्थ होगा, समर्थ, तब उसके योग में चतुर्थी होगी।
तब चतुर्थी होगी। जैसे रामः रावणाय अलम, रामः रावणाय अलम, राम रावण के लिए पर्याप्त हैं, समर्थ हैं, तो वहां पर अलम माने पर्याप्त और समर्थ अर्थ होता है, वहां पर अलम के योग में चतुर्थी होती है, तृतीया नहीं होती है, ध्यान रखेंगे, पढ़ाया था मैंने। चलिएगा, नियमः अष्टादशः नियमः येनांग विकारः, शरीर के जिस अंग में विकार से विकृति दिखाई पड़े उसमें तृतीया होती है। जैसे नेत्रेण काणः, एक आंख से काना। ठीक है, क्या कह रहे हैं, शरीर के किसी मन जिस अंग में इसमें विकार से मान कोई कमी से विकृतता माने कमजोरी दिखाई देती हो तो उस अंगवाची शब्द में तृतीया हो जाती है। जैसे नेत्रेण काणः, नेत्र आंख से, कानाय मन आंख से कमजोर, आंख उसकी विकृत है। ठीक है, तो नेत्रेण काणः, नेत्रेण में तृतीया हो गई। तो एकोनविंशतितमः नियमः, प्रकृति आदि विक्रिया विशेषण शब्दों में तृतीया होती है। तो प्रकृति आदि शब्द हैं जो क्रिया के विशेषण आदि भी बनते हैं। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं एडवर्ब, तो उनके साथ माने उन शब्दों में ही तृतीया होती है। जैसे स्वभाव से सरल, प्रकृत्या साधु हो, तो प्रकृति शब्द में तृतीया होगी, प्रकृत्या स्वभाव से साधु। सुखेन जीवति, क्रिया का विशेषण हो गया, सुख से जीता है। दुखेन जीवति, तो ये क्रिया का विशेषण हो गया, दुख पूर्वक जीता है। ठीक है, तो तृतीया हो गई यहाँ पर, बस ये सरल है। चलिए आगे आ जाइएगा। विंशतितमः नियमः, अब ध्यान कर लीजिएगा, ये आपका 10वां अभ्यास आरंभ हो गया। क्या है 10वां अभ्यास, इसमें 10वें अभ्यास और 11वें अभ्यास में चतुर्थी विभक्ति के नियमों को हमने पढ़ाया। सर्वनाम और विशेषण शब्दों का वही लिंग, विभक्ति और वचन होता है जो विशेष्य का होता है। क्या कह रहे हैं मित्रों, सर्वनाम शब्द और विशेषण शब्द का वाक्य में वही लिंग और विभक्ति और वचन होते हैं जो वो जिस उनका जो विशेष्य होता है। ठीक है, जैसे सह बालकाः, तो ये इसके बालक के अनुसार हो गया। तम बालकम, तो बालकम के अनुसार द्वितीया हो गई इसमें। ठीक है, पुल्लिंग हो गया। तेन बालकेन, तृतीया हो गई। कहा मनुष्याः, पुल्लिंग हो गया। यह मनुष्याः, ये इसके अनुसार हो गया। एषा मनुष्याः, एषा, तो ये क्या है, सभी सर्वनाम है। ये सभी सर्वनाम है। तस्य नरस्य, नर में षष्ठी है तो इसमें भी षष्ठी हो गई, पुल्लिंग है, पुल्लिंग हो गई। तस्मिन् वृक्षे, सप्तमी है तो इसमें भी सप्तमी हो गई, ये पुल्लिंग है तो ये पुल्लिंग हो गई। ये आपको पहले पढ़ाई दिया, सरल है। बस इतना ध्यान रखना है कि जो वाक्य में सर्वनाम शब्द होते हैं और जो विशेषण होते हैं उनका लिंग और वचन हमें कैसे देखना चाहिए, वो किसका, उनका विशेष्य कौन है, उसके लिंग के अनुसार विभक्ति वचन और विभक्ति वचन और लिंग करना होता है। चलिएगा, ये हो गया 21वां नियम। संप्रदान कारक, दान देना आदि में चतुर्थी होती है। माने जिसको हम कोई चीज देते हैं तो उसको संप्रदान कहते हैं और उसको कहने वाला शब्द है, उसमें चतुर्थी हो जाती है। जैसे ब्राह्मणाय धनम यच्छति, ब्राह्मण के लिए धन देता है, तो ब्राह्मण को देता है इसलिए ब्राह्मणाय में चतुर्थी हो गई है। ठीक है, ददाती व एक ही बात है, यच्छति ददाती। बालकाय पुस्तकम ददाती, बालक के लिए पुस्तक देता है, लो बेटा पढ़ो पुस्तक। ओ बालक को, बालक संप्रदान हो गया, चतुर्थी हो गई इसमें। आगे आ जाइएगा। द्वाविंशतितमः नियमः, नमः और स्वस्ति के साथ चतुर्थी होती है। मैं नमः मैं नमस्कार करना अर्थ होता है, बताया आपको। स्वस्ति माने आशीर्वाद। ठीक है, इन शब्दों के माने जिसको नमस्कार करते हैं, जिसको आशीर्वाद देते हैं, तब उसको कहने वाला जो शब्द है उसमें चतुर्थी हो जाती है। जैसे गुरवे नमः, गुरु जी के लिए नमः, नमस्कार।
तो चतुर्थी हो गई यहाँ। जनकाय नमः, पिताजी के लिए नमस्ते, जनकाय में चतुर्थी हो गई। पुत्राय स्वस्ति, पुत्र के लिए आशीर्वाद, ये चतुर्थी हो गई यहाँ पर। शिष्याय स्वस्ति, शिष्य के लिए आशीर्वाद, तो शिष्याय में चतुर्थी हो गई। ठीक है जी, चलिएगा, बहुत सुंदर। अब आइएगा त्रयोविंशतितमः नियमः, 23वां नियम। रुच अच्छा लगना, अर्थ की धातुओं के साथ चतुर्थी होती है। मान रुच का अर्थ होता है अच्छा लगना, और भी अच्छे अर्थ की दो धातुएं हैं। तो कहते हैं कि इनके यो जब प्रयोग करते हैं तो वाक्य के अंदर जिसको अच्छा लगता है, क्या जिसको अच्छा लगता है उस शब्द में चतुर्थी करनी चाहिए, और जो चीज अच्छी लगती है उसमें प्रथमा करनी चाहिए। ध्यान देंगे, जो चीज अच्छी लगती है उसमें तो प्रथमा विभक्ति करनी चाहिए, और उसके ही अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष करना चाहिए। जिसको अच्छा लगता है उसके अनुसार नहीं, जो अच्छी चीज लगती है उसके अनुसार। ये पढ़ाया था। इस माने इस नियम के जो वाक्य होते हैं उनमें कर्ता कौन होता है? कर्ता वो होता है जो वस्तु अच्छी लगती है, माने वस्तु में जो भी चीज अच्छी लगती है वो कर्ता होता है, और जिसको अच्छी लगती है वो कर्ता नहीं होता, वो संप्रदान होता है। जैसे शिष्याय मोदकम रोचते, माने शिष्य को लड्डू अच्छा लगता है, तो कर्ता कौन है इसके अंदर? मोदक, क्योंकि मोदक ही तो अच्छा लग रहा है। और शिष्याय मन जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी हो जाती है, तो वो कर्ता नहीं है। और इसका वचन और पुरुष किसके अनुसार आएगा? मोदक के अनुसार, क्योंकि ये कर्ता है मोदकम यहाँ पर, तो मोदक कर्ता के अनुसार। रोचते ये प्रथम पुरुष है, इसलिए ये भी प्रथम पुरुष, एक वचन है तो एक वचन हो गया। पुत्राय दुग्धम रोचते, पुत्र को दूध अच्छा लगता है पीने के लिए। बच्चे को तो दूध ही अच्छा लगता है, छोटे को। तो जो पुत्र छोटा ही होता है, बड़ा भी होता है, पर छोटे पुत्र की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये क्या हो गया? अब दुग्धम यहाँ कर्ता हो गया, और ये संप्रदान अर्थात चतुर्थी हो जाती है इसमें, जिसको अच्छा लगता है उसमें। और इसका वचन और पुरुष दुग्ध के अनुसार हो गया। ये विस्तार से समझा दिया, फिर मैंने आपको निर्देश कर दिया, ये समझ लेना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आइएगा चतुर्विंशतितमः नियमः। क्रोध द्रुहिर्ष, ये सूत्र है। क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूया अर्थ की धातुओं के साथ जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी होती है। ठीक है, ये क्रोध है, द्रोह है, ईर्ष्या है, ये असूया धातु सभी पढ़ाई है आपको। तो इन धातुओं के साथ में वाक्य में प्रयोग करेंगे तो जिस पर क्रोध किया जाए, जिससे द्रोह किया जाए, जिससे ईर्ष्या की जाए, जिससे असूया की जाए, उसमें चतुर्थी होती है। जैसे राम मूर्खाय क्रुध्यति, राम मूर्ख पर क्रोध करता है। कुप्यति एक ही बात है। द्रोह्यति, राम मूर्ख से द्रोह करता है। राम मूर्खा ईर्ष्यति, मन ईर्ष्या करता है मूर्ख से। और असूयति माने मूर्ख में दोष निकालता है राम। तो मूर्खाय में चतुर्थी हो गई। नियमः पंचविंशतितमः। कथा निवेदया उपदिश धातुओं के साथ चतुर्थी होती है। ठीक है जी, क्या है? कथ धातु, निवेदय धातु, उपदिश धातु, इनके साथ में चतुर्थी होती है। ध्यान देंगे, कथ धातु का प्रयोग करेंगे तो जिसको कहेंगे उसमें चतुर्थी होगी, द्वितीय नहीं होगी। जिसको निवेदन करेंगे, निवेदय धातु का प्रयोग करेंगे तो द्वितीय नहीं होगी, चतुर्थी होगी। ऐसे ही उपदिश, उपदिश के साथ में तो द्वितीय भी होती है, चतुर्थी भी होती है। तो शिष्याय कथयति, शिष्य को कहता है। ध्यान, बहुत कथ का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर शिष्याय चतुर्थी हो गई। यदि यहाँ पर हम वद का प्रयोग कर देंगे, वदति माने शिष्यम वदति, तो यहाँ शिष्य में द्वितीय हो जाएगी, चतुर्थी नहीं होगी फिर है, फिर कर्म बन जाएगा। और कथ के साथ में इसमें चतुर्थी होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे निवेदयति शिष्याय, निवेदयति शिष्य को निवेदन करता है, भाई पढ़ लो, ठीक है, कल्याण हो जाएगा, कुछ गुरु जी का भी नाम हो जाएगा। ठीक है। उपदिशति माने शिष्याय उपदेशी, शिष्य को उपदेश करता है।
शिष्यम उपदिशति वा, माने शिष्य को उपदेश करता, तो उपदेश के साथ में द्वितीया भी हो जाती है, ये मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है। चतुर्थी भी हो जाती है और द्वितीया भी हो जाती है। चलिए ये हो गया आपका, आगे आ जाइएगा। षड्विंशतितमः नियमः, जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया होती है उसमें चतुर्थी होती है। माने जिस प्रयोजन के लिए कोई हम वस्तु उपयोग करते हैं अथवा वस्तु चाहते हैं अथवा कोई क्रिया करते हैं, तो उसमें क्या हो जाती है, चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। जैसे मोक्षाय हरिम नमति, नमन क्रिया किस प्रयोजन के लिए की जा रही है, मोक्ष प्रयोजन के लिए, तो मोक्षाय में चतुर्थी हो गई। वही का जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया होती है, ठीक है, तो उसमें माने उस प्रयोजनवाची शब्द में चतुर्थी हो जाती है। तो शिशुम दुग्धाय क्रंदति, माने बालक है वो दूध के लिए रोता है, तो रोना क्रिया का प्रयोजन क्या है, दूध को प्राप्त करना, दुग्धाय में चतुर्थी हो गई। सप्तविंशतितमः नियमः, सरल है। चतुर्थी के अर्थ में अर्थम और कृते अव्ययों का प्रयोग होता है। चतुर्थी का मोटा मोटा सा अर्थ क्या होता है, के लिए, तो के लिए के हम क्या इसके लिए अर्थम का प्रयोग भी करते हैं, कृते, परंतु इसमें नियम विशेष है। क्या है, जब अर्थम का प्रयोग करेंगे के लिए अर्थ के लिए, तो क्या है वो शब्द समास होकर के शब्द के साथ मिल जाता है, शब्द के साथ जोड़ के प्रयोग करते हैं हम उसको, ठीक है। और कृति जो अव्यय है उसके साथ में क्या करते हैं, उसका संबंध जिसके साथ होता है उसमें षष्ठी लगा देते हैं। जैसे पठनार्थम, पठन और अर्थम, पठनार्थम जोड़ दिया है व्याकरण से, तो पढ़ने के लिए ये अर्थ हो गया। अब भोजनस्य कृते, या षष्ठी हो गई भोजन के लिए, या भोजनार्थम भी बोल सकते हैं या पठनस्य कृते भी बोल सकते हैं, अर्थ वही रहेगा, ठीक है। तो ये हमने आपको इसके चतुर्थी के नियमों का पूरा अभ्यास करा दिया है, ठीक है। अब आपके हमारे कितने अभ्यास हो गए, हमारे पूरे कंप्लीट 11 अभ्यास की आवृत्ति आज तक हो चुकी है, ठीक है। चतुर्थी के नियम पूरे कंप्लीट करा दिए हैं चतुर्थी तक, ठीक है। तो अब आगे की कक्षा में मैं आपको कराऊंगा 12 में अभ्यास से लेकर के पूरे करा दूंगा, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक पूरे करा दूंगा। फिर आपकी परीक्षा होगी, परीक्षा की तैयारी करनी है आपको। परीक्षा की तैयारी के लिए आपको कम से कम 4 से 5 दिन का बीच में गैप रखना है, उसके बाद में आपको परीक्षा देनी है। प्रश्न पत्र आपको यहीं मिलेगा, उत्तर पत्र भी यहीं मिलेगा, ठीक है। संस्कृतम पठन्तु, संस्कृतम वदन्तु, संस्कृताज्ञाः भवन्तु, संस्कृतज्ञ बनिएगा। चलिए मित्रों, आगे की कक्षा में मिलते हैं। और आप अच्छी प्रकार से पढ़ना चाहते हैं तो ये डॉक्टर कपिल देव महाराज जी की पुस्तक को अवश्य ले लीजिएगा, कहीं से मिल जाए, और नहीं मिलती है तो आप देववाणी संस्कृतम से संपर्क कर लीजिएगा, आपको पुस्तक आपके घर पर ही बैठे बैठे उपलब्ध करा दी जाएगी। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।